बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे एक तो पीटीआई का लाहौर जलसा 16 माह के बाद ये जलसा जो है पंजाब में पीटीआई कर रही है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो 6:30 बजे हैं। अभी तक पीटीआई की जो मरकज़ी क़यादत है वो वहाँ पे नहीं पहुँची, लेकिन इस जलसे के असरात क्या होंगे, क्या हो सकता है और इसके असरात उमूमी तौर पर अगर बात की जाए या खुसूसी तौर पर पंजाब की सियासत पर इसके असरात क्या होंगे, इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज इजहार अफसोस और दुख और रंज का इजहार किया गया है। जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तनाजुर में और नई कमेटी तश्कील दी गई है, वो सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उमूमी तौर पर हुकूमत के साथ चलती रही है, आज तक चलती रही है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उनको सपोर्ट करती रही है, लेकिन हालात इस नहज पे पहुंच चुके हैं और ये एक ऐसा एक्ट था ऑर्डिनेंस जारी होना और ऑर्डिनेंस को फौरी तौर पर लागू करना कि वो जो बार है वो भी उसका दिफा नहीं कर पा रही। इसके अलावा जो पीटीआई की जानिब से एक नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है मखसूस नशिस्तों के तनाजुर में, ये दरख्वास्त है क्या और ये क्यों दायर करना पड़ी और आइंदा इस दरख्वास्त के हवाले से और मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या मामलात गंभीर जो है वो होने जा रहे हैं। इन तीनों मौज़ूआत पे हम बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पीटीआई के लाहौर जलसा से। 6:30 बजे हैं, 6 बजे तक का टाइम दिया था डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने, जो एनओसी था, और इस्लामाबाद का एनओसी में टाइम जो है वो 7 बजे तक का था और लेकिन जलसा रात 10 बजे ख़त्म हुआ। और उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 5-6 मुकदमात दर्ज हुए, FIRs हुई, जिसमें पीटीआई की तकरीबन सारी लीडरशिप और उनके कारकुनान काफ़ी तादाद में उनको नामजद किया गया, कुछ नामालूम थे, उनकी गिरफ्तारियां हुई। अब आज भी जो टाइम है उस टाइम के बाद पीटीआई जलसा कंटिन्यू रखेगी, तो यकीनी तौर पर ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे भी मुकदमात हो सकते हैं, पीटीआई की लीडरशिप पे भी, उनके कारकुनान गिरफ्तार भी हो सकते हैं कुछ। तो सिचुएशन ये देखने वाली है कि आज की तकारीर उनकी टोन जो है वो कैसी होगी। इस्लामाबाद में जिस तरह सख्त तकारीर की गई थी उसी तरह होगी या उसमें कुछ तब्दीली भी हो सकती है। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे ख्याल में पीटीआई ने 9 मई 2023 के बाद 8 फरवरी तक तो उनको कोई स्पेस नहीं मिली। उसके बाद 8 फरवरी से लेकर आज तक अगर बात की जाए 21 सितंबर 2024 आज तक 16 माह में पीटीआई कोई भी मरकजी लेवल का जलसा जिसको आप कहते हैं कि जिसमें सारी जो लीडरशिप है, पूरी पॉलिटिकल पार्टी जिसमें शामिल होती है, आज तक पंजाब में कोई जलसा नहीं हुआ। आज पहला जलसा है 9 मई 2023 के बाद, 16 माह के बाद। तो इस जलसे को मैं उस एंगल से देखूंगा कि इस जलसे का हो जाना ही मेरा ख्याल है एक कामयाबी होगी पीटीआई के लिए। उसकी वजह कि जो कारकुनान है या पीटीआई की जो लीडरशिप है पंजाब की, एक तो जब उन्होंने कोई एहतजाज किया, वो लाहौर की सतह पर हो, को मुकामी सतह पर हो, या जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो, वहाँ गिरफ्तारियाँ भी होती रही हैं और मुकदमात भी दर्ज होते रहे हैं। तो ये एक बैरियर होता है जो खौफ का, वो उसको तोड़ने के लिए किसी हद तक आप ये कहें कि आज से उनको आज़ादी मिल जाएगी पंजाब में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यह है कि एक बैरियर को तोड़ना या रीऑर्गेनाइज करना एक पार्टी को, उसके लिए बहरहाल ये जलसा जो है मुस्बत साबित होगा। अब देखना यह है क्योंकि 21 सितंबर से पहले 8 सितंबर को इस्लामाबाद जलसा हुआ था, जिसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि 21 सितंबर को हर सूरत में लाहौर जलसा होगा। कल शाम तक जो पंजाब हुकूमत है उनकी जानिब से इजाज़त नहीं दी गई थी। कल शाम तकरीबन यही टाइम था जब उनको इजाज़त दी गई। इससे कबल इमरान खान अडियाला जेल से हर रोज़ या हर सबात पे जो भी उनकी टॉक हो रही थी उसमें वो बार बार ये कह रहे थे कि जो मर्जी हो जाए,
हमने 21 सितंबर का जलसा करके छोड़ना है, क्योंकि 1.5 साल से हमें इजाज़त नहीं दी जा रही। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, पुरअमन एहतजाज करना, पुरअमन जलसा करना, गैदरिंग करना वो हमारा आईनी हक है। तो वो भी डटे रहे कि हमने जलसा करके छोड़ना है, और आखिरकार कल इजाज़त मिली और आज ये जलसा इस वक्त भी लाहौर में जारी है। इस जलसे पर जो कमेंट है मेरा वो यही है कि इस जलसे का बुनियादी तौर पर 16 माह के बाद होना ही काफ़ी है। बाकी तादाद क्या होगी और उसमें जलसों में तकारीर क्या होंगी, क्या होती हैं, उस पर आइंदा वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जिसने जो वकला की सुप्रीम कोर्ट के जो लाइसेंस होल्डर वकला हैं उनकी नुमाइंदा तंजीम है, और दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो इस मुल्क के सबसे टॉप के जो लॉयर्स हैं, टॉप मीन के जो हाई कोर्ट के लाइसेंस होते हैं वकला के बाद, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के लिए 15 साल या इस तकरीबन इतना 10 या 15 साल का उनका हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होना ज़रूरी होता है। उनके मखसूस एक तादाद होती है केसेस की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस मिलता है। तो इस बार जो एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमने देखा क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बहुत इन्फ्लुएंस है वकला की जो उसमें सियासत है, पॉलिटिक्स है उसमें, और उनका ग्रुप जीतता रहा है, आसमा जहांगीर ग्रुप। तो पाकिस्तान बार काउंसिल में भी उनका इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी उनका इन्फ्लुएंस है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इससे कबल हमेशा से जो हुकूमती स्टांस है इस हवाले से, जो अदलिया के हवाले से, और या जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हों, तकरीबन उनको सपोर्ट ही करते रहे हैं। अगर सपोर्ट नहीं किया तो उनके खिलाफ नहीं बोले। लेकिन अब की बार जो है वो जो ऑर्डिनेंस कल जारी हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की हैयत को तब्दील कर दिया गया, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर को उस बेंच उस कमेटी से निकाला गया, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को लाया गया, जस्टिस याहिया अफरीदी जो सीनियर जज थे उनको भी कंसिडर नहीं किया चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। ये बड़ी अहम बात है। वो इंडिपेंडेंट माइंड के जज हैं, आज़ाद मनश जज हैं, और जो जज जैसे याहिया अफरीदी हैं उनके हवाले से उमूमी तौर पर जो सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो अदालती कवरेज करते हैं, उनकी ये जो है वो राय रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी किसी भी बेंच में हों तो उनके हवाले से आप कबल अज़ वक्त प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये इस तरफ जाएंगे या इस तरफ जाएंगे। तो उनको भी उस कमेटी में नहीं रखा गया, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान को रखा गया, और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के आने से अब बड़ा एक क्लियर मैसेज लग रहा है कि जो 63A की नज़रसानी की दरखास्तें हैं वो अब मुकर्रर होंगी, उस पर बेंच बनेगा। 63A का जो केस है, सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं, वो ये है कि वो अगर जो कौमी असम्बली या सेनेट में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अपनी जो पार्लिमानी पार्टी की हदायत के खिलाफ जाकर अगर वोट देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का पहले तो ये फैसला है कि उनका वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर 63A की नज़रसानी दरखास्तें मंजूर हो जाती हैं तो फिर वो वोट काउंट होगा। तो वोट काउंट होने के बाद वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएं, लेकिन वोट काउंट होना मैटर करता है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये कहते रहे हैं कि हम 63A में तरमीम करेंगे, लेकिन अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से ये सहूलतकारी मिल जाती है तो वो फिर आसानी से तरमीम भी कर सकेंगे और फिर फ्लोर क्लासिंग भी करवाएंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से वोट लेकर जो है वो आईनी तरमीम करेंगे। ये जो एक पूरा मंसूबा, पूरा एक प्रोजेक्ट लग रहा है जिसपे अमल दरामद होना है। अब देखना यह है कि 25 अक्टूबर से पहले क्या होगा। तो ये जो ऑर्डिनेंस जो था उस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो एलामिया जारी किया है वो बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस, उस पर अफसोस का इजहार किया है और ये कहा है कि सदारती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तवील जदोजहद से इनहराफ है। यहाँ इनहराफ की जो बात हुई है ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऑर्डिनेंस के हवाले से अपने फैसले की भी खिलाफ वर्जी है, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो CJP हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं उनके हवाले से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि उनको लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए, और वो हमेशा से इस चीज़ का क्रेडिट लेते रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में जमहूरियत है। तो ये उसके भी खिलाफ है कि अब आपने इख्तियार लेकर अपनी जो है वो मर्जी का एक बंदा जो है वो कमेटी में डाल लिया और आगे चलकर केसेस की फिक्सेशन, बेंचेस बनाने और उसमें जो है वो
आपको शायद जो है वो ऐसा हो कि आपको सपोर्ट मिल सके। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने मजीद ये कहा कि ऑर्डिनेंस के इजरा का वक़्त और अंदाज पर भी अपनी गहरी तशवीश है। सदारती ऑर्डिनेंस अमली तौर पर एक्ट 2023 को मनसूख करने के मुतरादिफ है, जो नाकाबिल कबूल है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को बरकरार रखा था। तरमीमी सदारती ऑर्डिनेंस बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुकसानदेह है। पार्लियामेंट और अदलिया तसादुम की राह पर गामजन है, जिसकी जमहूरियत और आइन की बालादस्ती पर तबाहकुन असरात मुरतब होंगे। अगर पार्लियामेंट और अदलिया तहम्मुल से काम नहीं लेते तो ये पूरे निज़ाम को पटड़ी से उतार सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार का तमाम स्टेक होल्डर्स से मुतालबा है कि वो आइन के तकद्दुस, अदलिया की आज़ादी और पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हुकूक को बरकरार रखें। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ये एलामिया बहुत कुछ बता रहा है, बहुत कुछ जो आइंदा चंद दिनों में, चंद हफ्तों में हमें होता हुआ नज़र आएगा, जो वो सुप्रीम कोर्ट में हो, अदलिया के प्लेटफॉर्म पे हो, वो इलेक्शन कमीशन में हो, वो पार्लियामेंट में हो, या वो एग्जेक्टिव की तरफ से कुछ हो, वो हमें नज़र आएगा। और एक हिजानी कैफियत बज़ाहिर नज़र आ रही है, धुंधला माहौल नज़र आ रहा है और महाजराई नज़र आ रही है। आमने सामने अदलिया और पार्लियामान जो है वो आमने सामने होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने कल एक जजमेंट दी टैक्स मैटर में। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर आप कानून साजी करते हैं तो वो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती, कि उसकी खिलाफ वर्जी में आपको कानून साजी नहीं कर सकते, एक बात। और उन्होंने कहा कि कोई आइन शिकनी का कोई मामला हो तो उस किस्म की कानून साजी आप करें तो उसका तो माजी पे इतलाक हो सकता है, लेकिन जो सिविल और जो बुनियादी हुकूक के मामलात हैं इनमें कोई ऐसी आप कानून साजी नहीं कर सकते जो उन किसी के हक को जो है वो मुतासर करें। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट अभी कानून साजी कर रही है उसमें हक दूसरे का मुतासर हो रहा है। 12 जुलाई के फैसले पर स्पीकर ने जो है वो एक खत लिखा इलेक्शन कमीशन को, वो बुनियादी तौर पर एक खास जो हुकूमत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी है उसका हक मुतासर हो रहा है। इसी तरह और जो इससे कबल इलेक्शन जो तरमीमी एक्ट में जो रिटायर्ड जजेस और जो ट्रिब्यूनल तब्दीली वाला मामला था उसका इतलाक भी माजी से जो है वो किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी मैटर करती हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जस्टिस मंसूर अली शाह का, वो भी यकीनी तौर पर जो महाजराई है उसमें अब उन्होंने तो वजाहत की है, तशरीह की है, लेकिन वो तशरीह शायद इस वक्त हुकूमत को पसंद नहीं आ रही, और जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह भी उनको जो है वो पसंद नहीं आ रहे। आगे बढ़ते हैं। पीटीआई की जानिब से भी एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है आज, और इसमें पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों के केस में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है। इसमें दरख्वास्त में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 39 अरकान असम्बली को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दिया था। अदालती फैसले की रोशनी में बकिया 41 अरकान ने अपने बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन को बर वक्त जमा करवाए। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल 41 अरकान का नोटिफिकेशन जारी किया, ना ही मखसूस नशिस्तें अलाट की। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की रोशनी में नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए खत लिखा है। अदालती फैसले और वजाहत की रोशनी में इलेक्शन तरमीमी एक्ट का इतलाक मौजूदा केस पर नहीं होता। स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को खत आइन और कानून का दुरुस्त आकाश नहीं। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें हुकूमत को अलाट करने से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिन्नो अन अमल करने का हुक्म दिया जाए। ये पीटीआई की दरख्वास्त है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी टाल मटोल से काम ले रहा है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अपनी वजाहत में भी ये कहा था कि आप जो है वो मामले को लटका रहे हैं, लटकाने के हीले बहाने कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है। आपने एक डाखाने का रोल किरदार अदा करना था, आपको ये नहीं कहा था कि आप जो है वो इन चीज़ों को देखना शुरू कर दें। इलेक्शन कमीशन भी मीटिंग पे मीटिंग जो है वो किए जा रहा है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर रहा। फिर इलेक्शन एक्ट को भी देखना शुरू कर दिया। कल का जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में बेंच का फैसला यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन को अब कोई भी ऐसा इकदाम जो स्पीकर कौमी असम्बली ने लेटर लिखा है उसके तनाजुर में करने से ज़रूर रोकेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी आज तक रिकॉर्ड पे
अपनी तरफ से इस किस्म की कोई जो स्टेटमेंट नहीं दी। वो ज़राए से खबरें तो ज़रूर देते हैं कि हमें धमकी जो है वो ना दी जाए और जो है वो हम आईनी इदारा हैं और इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी रिकॉर्ड पे कोई बात नहीं की। तो अब इलेक्शन कमीशन के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की कल की जजमेंट के बाद स्पीकर के खत पर अमल करना और वो मखसूस नशिस्तें माले गनीमत उठाकर जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को देना जो है वो नामुमकिन जो है वो नजर आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला कब आएगा, ये अभी जो है वो सबको इंतजार है, क्योंकि उस फैसले का बहुत गहरा जो है वो असर होना है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।